हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करते हैं और एटलीस्ट मैंने कैसे किया और उसने मुझे कैसे हेल्प किया है इस चीज़ के बारे में शेयर करूँगी। बिकॉज मेरे वेट लॉस वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग आपने कैसे किया वो बताइए, आपने 1 मील अ डे कैसे किया वो आप बताइए। तो 1 बाय 1 ले लूँगी। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है बेसिकली कि मतलब आपका एक विंडो होता है, फिर चाहे वो 6 आवर्स का विंडो हो, 8 आवर्स का विंडो हो। जो बिगिनर्स होते हैं वो आई थिंक 14:10 करते हैं, 14 आवर्स का फास्टिंग विंडो करते हैं और 10 आवर्स का ईटिंग विंडो करते हैं। जो इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं वो लोग 16:8 का करते हैं, जो मैंने किया था। और जो एडवांस्ड होते हैं वो लोग 18:6 का करते हैं। मतलब जो काफ़ी टाइम तक अपने आप को भूखा रख सकते हैं। जो 6 आवर का विंडो होता है, सिर्फ उस टाइम में आपको खाना खाना होता है। पर्सनली मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं फ़िलहाल 2 to 3 आवर्स के गैप में खाना खाने का वैसे कर रही हूँ टू जस्ट गिव अ शॉक टू माई बॉडी। बट वो लाइफस्टाइल मेरे लिए उतना शायद सेट नहीं होगा, तो आई विल गो बैक टू इंटरमिटेंट फास्टिंग, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट इंटरमिटेंट फास्टिंग मुझे पर्सनली बहुत बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत फीजिबल लगता है, बहुत ईजी टू डू लगता है। इट्स जस्ट वेरी नेचुरल फॉर मी। तो मेरे लिए वो बहुत मुश्किल नहीं था। तो करना क्या होता है, 16 आवर्स का मैं पर्सनली आपको बताऊंगी, जो मैंने किया था वही वाला आपको बताऊंगी, जो कि है 16 आवर्स का फास्टिंग विंडो और 8 आवर्स का ईटिंग विंडो। तो 16 आवर्स आपको रेस्ट करना होता है, रेस्ट देना होता है अपने बॉडी को। कुछ भी उसको ऐसा चीज़ नहीं देना होता है जिसमें वो उसको डाइजेस्ट करने का या फिर कुछ काम लगे, वैसी चीज़ें नहीं देना है। जैसे पानी आप पीते हो तो उसको डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता है, तो आप पानी उस टाइम पे पी सकते हो। क्योंकि मेरे को एक क्वेश्चन आया था कि क्या हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के टाइम पे, मतलब फास्टिंग पीरियड में पानी पी सकते हैं क्या? तो डेफिनेटली आप पानी पी सकते हो। ओके, तो आप जितने भी बजे उठते हो, आप चाहे 7 o'clock उठो, 8 o'clock उठो, जब भी उठो, अगर आपने अपना रात का लास्ट मील 7 o'clock को किया है तो उसका 16 आवर पकड़ के अपना सुबह या फिर दोपहर का फर्स्ट मील किया कीजिए। तो मैं अपना लास्ट मील जो है रात को 7 o'clock के आसपास ख़त्म कर देती थी। मतलब बियॉन्ड 7 मैं कभी नहीं जाती हूँ, अभी भी 7 o'clock को अपना लास्ट मील ख़त्म करती थी और अपना नेक्स्ट मील जो है 11 o'clock या फिर 12 o'clock के बीच में कभी भी ले लेती थी। तो मेरे बॉडी को अच्छा एक 16 आवर का फास्टिंग विंडो मिलता था। अभी जब मैं सुबह 7 या 8 बजे उठती हूँ तो वो 8 बजे से 11 o'clock 11 AM या फिर 12 PM का जो टाइमिंग होता है, उस टाइम पे आप पानी पी सकते हो। और कुछ लोग दूध भी पीते हैं, विच इज़ फाइन। अगर आपको आदत है दूध पीने की तो आप दूध पी सकते हो। अगर आप वेट लॉस के लिए कोशिश कर रहे हो तो कोशिश कीजिए कि आप दूध में बिना चीनी के आप पिए। गुड़ डाल सकते हो आप, लेकिन मैं पर्सनली रेकमेंड करूँगी कि आप गुड़ भी ना डालें। सिर्फ दूध का टेस्ट उतना स्वीट नहीं होता है, मुझे पता है, बट वेट लॉस के टाइम पे कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। तो ट्राई नॉट टू टेक एनी काइंड ऑफ स्वीटनर। सिर्फ दूध अगर पीना है आपको तो आप पी सकते हो, बाकी आप कुछ नहीं खा सकते हो। इवन दूध भी मैं रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने पर्सनली नहीं किया, बट अगर आपको बिल्कुल नहीं होता है तो एक छोटा सा ग्लास आप दूध पी सकते हो। दैट इज़ वन थिंग। फिर 11 या फिर 12 o'clock को आपको अपना फास्ट तोड़ना होता है। एंड आई ऑलवेज रेकमेंड एंड टेल कि आप कुछ एक हेल्दी फूड के साथ अपना फास्ट तोड़िए। जैसे मैं पर्सनली हमेशा जो है सोक्ड आलमंड्स खा लेती थी, विच इज़ अ ड्राई फ्रूट ऑब्वियसली। फिर वो वेट लॉस में भी हेल्प करता है सोक्ड आलमंड्स खाने का। तो पहले मैं अपने बॉडी को वो ही देती थी एज अ फर्स्ट to get started with। तो खाने के टाइम पे मतलब एक सॉलिड जो होता है वो सोक्ड आलमंड्स खा लेती थी। उसके 10-15 मिनट के बाद में आई यूज्ड टू टेक माई प्रॉपर मील, जिसमें मैं 2 रोटी लेती थी, फिर सब्जी लेती थी, अगर सैलड होता तो सैलड लेती थी, और दाल और राइस लेती थी। तो इट वॉज वन बिग जायंट मील टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसीलिए मेरे को ना मेरा पेट का साइज़ या फिर मेरा एपेटाइट बड़ा हो गया है। तो मैं जब छोटे छोटे मील्स करती हूँ तो थोड़ा मेरे को लगता है कि पेट नहीं भरा है, कुछ खाना चाहिए। बट वो खैर दूसरी बात है, वो आप छोड़ दो। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको ये करना होता है। आप इसमें क्या होता है, आपके वेजिटेबल्स होंगे जो कि सैलड और फिर आपका सब्जी होता है, और आपके पास कार्ब्स भी होंगे, जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स रोटी होते हैं, जो सिंपल कार्ब्स राइस होता है, और आपके पास अपना प्रोटीन भी होगा जो कि दाल होगा। अगर आप चाहे तो सब्जी में आप पनीर भी डाल सकते हो। अगर आप नॉन वेज खाते हो, फिर मीट खाते हो, तो आप चिकन, मटन, फिश ये सब कुछ ऐड कर सकते हो, एग ऐड कर सकते हो। लेकिन मैं एग ये सब कुछ भी नहीं खाती हूँ, तो मेरे लिए एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन ऑब्वियसली पनीर होगा, नहीं तो फिर दाल, राजमा, छोले, ये सभी चीज़ें मैं इंक्लूड करती थी। और उसके बाद में मेरे को स्नैकिंग की उतनी आदत नहीं है पहले से ही,
तो मैं कुछ भी बीच में स्नैक नहीं करती थी, कभी कभार बहुत ऐसे। और आप इतना बड़ा सा जब मील लेते हो ना तो आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती, बिकॉज यू फील फुल फॉर क्वाइट अ वाइल, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको फुल महसूस होता है। तो मेरे साथ वही होता था। तो मैं 11 या फिर 12 o'clock तक अपना भरपूर खाना खा लेती थी। फिर उसके बाद में ऑलमोस्ट 5 o'clock तक मेरे को कभी भी भूख नहीं लगती थी। अगर कभी कभार, जो बहुत रेयरली होता है, भूख लगे भी तो मैं चाय बना लेती थी और मैं गुड़ डालती थी अपने चाय में। कभी कभी शुगर भी नहीं डालती थी, गुड़ भी नहीं डालती थी। जिस दिन जैसा मन हुआ वैसे मैंने किया है। मैं कभी भी ओवर द टॉप जाके या फिर कुछ भी बहुत अपने बॉडी को हर एक चीज़ से रिफ्रेन करके नहीं मैंने किया है। इसीलिए मेरा वेट लॉस जो है स्लोली हुआ है। मैंने ऐसे 5 महीने में इतने किलो कम किए, 6 महीने में इतने किलो कम किए, ऐसे कभी नहीं बोला है मैंने, क्योंकि वैसे मेरा हुआ नहीं है। सो दैट्स वन थिंग। 5 o'clock को आप कुछ ऐसा आप चाय या फिर अगर आपको दूध चाहिए दूध पी लो आप, या फिर आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, या फिर आप होल फ्रूट भी ले सकते हो। लेकिन कोशिश कीजिए दिन में 1 फ्रूट तो आप कम से कम लो ही लो। फिर चाहे वो सुबह ड्राई फ्रूट के ज़रिए हो या फिर बीच में एक स्नैक के टाइम पे कुछ एक स्नैक ले लीजिए। और फिर ऑलमोस्ट 6:30 to 7 o'clock के बीच में मैं अपना डिनर ख़त्म कर लेती थी। डिनर के टाइम पे भी ज़्यादा कुछ फैंसी मैंने कभी नहीं बनाया, वीकेंड्स पे सिर्फ कुछ नया बनाती थी। लेकिन नॉर्मली जो है रोटी और सब्जी होता था या फिर राइस और दाल होता था। रात का जो खाना होता है वो दोपहर के आपके खाने से कम होना चाहिए। इन जनरल डिनर आपका हमेशा कम होना चाहिए। ये आप एज अ थंब रूल ले लीजिए, बी इट विद योर वेट लॉस और इवन व्हेन यू आर ऑन योर मेंटेनेंस डाइट में भी हो अगर आप, तो आप डिनर में जो है काफ़ी लाइट चीज़ें लेने की कोशिश की। जैसे लंच में मैंने चावल, रोटी, दाल, सब्जी सब कुछ लिया, मैंने उसका आधा कर दिया डिनर में। तो वैसे अगर आप करोगे तो आप अपना कैलोरी काउंट में कैलोरी डेफिसिट में रह सकोगे। डिनर में अगर आपको रोटी सब्जी बहुत ब्लैंड लग रही है तो आप सूप ले सकते हो या फिर आप खिचड़ी ले सकते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो फ्रूट्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप कोई भी फ्रूट खा लीजिए या फिर आप सैलेड खा लीजिए, कुछ भी आप ऐसा ले सकते हो। धूप ऐसे आना जाना हो रहा है, आई डोंट नो वीडियो में कैसे आ रहा है। तो ये हो गया डिनर के बाद खत्म। मैं कुछ नहीं लेती थी। अभी मेरे को इतना आदत पड़ गया सिंस आई एम डूइंग इट फॉर 1 year ऑलमोस्ट। मेरे को मैं फिर चाहे 6 बजे डिनर कर लूँ या 7 बजे डिनर कर लूँ, मेरे को रात के 10-11 बजे तक मेरे को भूख ही नहीं लगती है। जनरली मैं 10-11 बजे सोने चली जाती हूँ, तो वो आदत पड़ जाती है बॉडी को। तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये हो गया। और फास्टिंग पीरियड में आपको करना क्या है, डिनर के बाद प्लीज़ कोशिश कीजिए आप कुछ मत खाइए। अगर आपको मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना है अपना तो आप ग्रीन टी ले सकते हो, बिना किसी शुगर, हनी, स्वीटनर कुछ नहीं डालना है, सिर्फ ग्रीन टी उबाल के पी लेना है वो। और या फिर अगर आपको और भी कुछ जैसे लौंग का पानी हो गया, जैसे जीरे का पानी हो गया, ये सब अगर आप चाहते हो तो आप पी सकते हो। अगर आपको मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग के कुछ ड्रिंक्स चाहिए तो मुझे बता दो कमेंट्स में, मैं वो भी शेयर करूँगी आपके साथ। तो ये हो गया। डिनर में ख़त्म करने के बाद कुछ मत लीजिए, बस सो जाइए। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठने के बाद भी अगर आपको अगर आप 7 बजे उठते हो और आपको 11-12 बजे तक अगर आपको भूख लगती है तो उस टाइम पे जैसे मैंने बोला आप दूध ले सकते हो, बट कोशिश कीजिए कि वो भी ना ले। लेकिन सॉलिड कुछ नहीं खाना है आपको। या तो आप कोकोनट वाटर पी सकते हो या फिर आप कोकोनट कॉफ़ी पी सकते हो, जो कीटो कॉफ़ी, बुलेट प्रूफ कॉफ़ी जो होती है वो पी सकते हो विदाउट शुगर ऑफ कोर्स। बट कुछ भी सॉलिड ऐसे मत खाइए until you break the fast and that's it. The key here is in any weight loss journey is to be in a calorie deficit. Okay. सो बस इतना ही करना है। फास्ट ब्रेक करने से पहले कुछ भी सॉलिड नहीं खाना है एंड दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रियली रिमेंबर। अदर देन दैट देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल एज लॉन्ग एज यू आर इन अ कैलोरी डेफिसिट, यू आर मेंटेनिंग अ कैलोरी डेफिसिट। बस आप एक कोई ऐप डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल में और फिर अपना जो भी खा रहे हो उसका इंटेक जो है अपने ऐप में डाल दीजिए। वो आपको बताएगा कि आप पूरे दिन में कितने कैलोरीज ले रहे हो एंड दैट्स इट। अगर आप अपना बॉडी का कैलोरी काउंट के अंदर हो तो you'll definitely have a weight loss. If not, that's not going to happen and it's a very simple rule. और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, हालांकि मैं इस चीज़ पे एक और वीडियो ही बनाना चाहती थी, कि कभी भी एक्सपेक्ट मत करो कि आपको एक महीने में 10 किलो कम हो जाएंगे, एक महीने में 12 किलो कम हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता है ज़िंदगी में। कभी भी एक महीने में आपके 10 किलो बढ़े नहीं हैं तो वो घटेंगे भी नहीं। दैट इज़ समथिंग दैट ऑल ऑफ अस हैव टू मेक पीस विद। शुरू में मैंने जब शुरू किया था अपना वेट लॉस जर्नी तो मुझे भी लगता था कि क्यों नहीं हो रहा है, 4 किलो ही क्यों कम हो रहे हैं, 5 किलो ही कम क्यों हो रहे हैं, बट दैट्स नेचुरल। तो हमको वो समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो और एक बनाऊंगी, बट आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो, यूज़फुल रहा हो। धूप अच्छे से
खेल रहा है मेरे साथ आज, पता नहीं क्यों। वीडियो पता नहीं कैसे आया है, क्या नहीं। बट या डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इट मीन अ लॉट टू मी, एंड आई विल सी यू सून विद माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन लेट्स ऑल बी काइंड टू ईच अदर। यू गाइज टेक केयर, टूडल्स। ऑल्सो मैं आपको दिखाना भूल गई, मैंने कल रात को एक स्लीपर DIY किया है। जस्ट वांट टू शो दैट टू यू। दिस इज़ हाउ दे लुक नाउ। मैं कहीं पे यहाँ पे पिक्चर पॉप करूँगी कि ये पहले कैसे दिखते थे, कितने गंदे वाले। अभी काफ़ी कंफर्टेबल और अच्छे दिख रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स, एंड या दैट्स इट। बस यही दिखाना था मुझे।